अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने वर्बल एंड स्ट्रेस लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको तमाम गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देंगे, इसके साथ आपसे प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मिरर इमेजेस से रिलेटेड है। मिरर इमेजेस क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप लोग इस तस्वीर को देख लें तो यहाँ पे आपको क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं और ये सारे के सारे क्लाउड्स यहाँ पे पानी में भी बने हुए हैं। ओके, यहाँ पे आप देख लें। बेसिकली मिरर इमेजेस यही होते हैं। कभी आपने अगर मिरर में अपना फेस देखा हो तो वहाँ पे आपका जो लेफ्ट साइड है वो मिरर में राइट साइड शो होता है, इसी तरह जो आपका राइट साइड है वो लेफ्ट साइड शो होता है। और इन्हीं ट्रिक्स को हमने यहाँ पर मिरर इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है। मिसाल के तौर पर आप लोग अगर इस शेप को देख ले तो ये कुछ इस तरह के शेप है, लेकिन पानी में ये बिल्कुल उलट बना हुआ है। देखो ऊपर इस तरह का शेप है, पानी में इस तरह बना हुआ है। ओके, मीन्स अगर यहाँ पे आप देख लेना तो ये जगह ऊपर तस्वीर में नीचे है, जबकि पानी में ये ऊपर बना हुआ है। इसी तरह हमने मिरर इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी इन ट्रिक्स को अप्लाई करना होता है। इन ट्रिक्स की मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आगे मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवा दूंगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह सॉल्व करना है। इसके अलावा देखिए इस टाइप को पढ़ने के लिए हमारी क्या सीन होगी। देखिए सबसे पहले हम शॉर्टकट को पढ़ेंगे। शॉर्टकट के अंदर हम कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिनके मिरर इमेजेस बनते हैं और ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन उन वर्ड से कवर हो जाते हैं। फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद आपसे प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे और इसी तरह ये लेक्चर हमारा खत्म। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने मेन लेक्चर की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे तमाम लेक्चर का बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन को आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि रीड द वर्ड्स केयरफुली। अगर आपको कोई भी वर्ड दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें मिरर इमेज कौन सा है, कौन सा वर्ड मिरर इमेज है, तो आपने उस सबसे पहले सारे वर्ड्स को पढ़ना है। फिर आपने हर वर्ड के लेटर्स को पढ़ना है। मिसाल के तौर पर कोई भी आपको वर्ड दिया गया, लेट सपोज HITIH APPA, इसके अलावा SSATSS। ओके, ये 3 वर्ड्स हमें दिए गए और अगर हमें कहा गया कि कौन सा वर्ड मिरर इमेज है, मिरर इमेज का मतलब ये है जो मिरर में भी सेम दिखाई दे, जो शीशे में भी सेम दिखाई दे। आपको मैंने पीछे एक्सप्लेन करवा दिया ना कि शीशे में हमारे पास चीजें उलट हो जाती है, हमें अपना राइट साइड लेफ्ट शो होता है, लेफ्ट राइट शो होता है। तो मिरर इमेजेस क्वेश्चन में हमने उस वर्ड की निशानदेही करनी होती है जो मिरर में भी सेम शो हो, जो मिरर में भी सेम शो हो, वही हमारा आंसर होता है। सो देखिए पहला हमारा क्या था, हमने वर्ड को पढ़ लिया, फिर हमने लेटर्स को पढ़ लिया। चेक ईच ऑप्शन इन बोथ ऑर्डर्स। आप लोग इसको इस तरीके, इस तरफ से भी देख ले, इस तरफ से भी देख ले, जो आपका आंसर हो आप उसको पॉइंट आउट कर ले। देखिए ये तो शॉर्टकट था, मैंने एक्सप्लेन करवा दिया। अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स लेकर आऊं, उन वर्ड्स को आप लोग याद कर लें जिनके मिरर इमेजेस बनते हैं। उन वर्ड्स में से अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर वो वर्ड्स मौजूद है, किसी भी ऑप्शन में, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए मिरर इमेज से रिलेटेड, मिरर इमेज से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन दिया गया और वहां पे ऑप्शन हो 1 2 3 4 ऑप्शन हो, उनमें से जिस ऑप्शन के अंदर भी वो वर्ड्स मौजूद हो जो भी मैं आपको लिख रहा हूं, तो आपने उसको टिक करना है, वही आपका आंसर होगा। अभी वर्ड्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स है। देखिए सबसे पहले देखिए आप ए को ले ली। ए को अगर आप मिरर में भी देखोगे तो आपको ये ए शो होगा, और यहाँ पर जो मिरर में चेंज शो होते हैं उन वर्ड्स को भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आप बी को ले लेते हैं ना तो बी इस तरह है, ये आपको मिरर में इस तरह शो होगा, इसलिए ये मिरर इमेज नहीं है। ए आपको मिरर में भी इसी तरह शो होगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर ये आपके पास सी है, अगर सी को आप मिरर में देखोगे तो ये आपके साथ इस तरह शो होगा। इसी तरह अगर आप डी को ले लेना, डी इस तरह, ये आपके पास मिरर में इस तरह शो होगा। इसी तरह अगर आप ई को ले लें तो ये इस तरह, ये आपके साथ मिरर में इस तरह शो होगा। इसी तरह अगर आप एफ को ले लें तो आप एफ आपके साथ मिरर में इस तरह शो होगा। इसी तरह अगर आप जी को ले लें तो जी आपके पास मिरर में इस तरह शो होगा। इसी तरह जितने भी ये वर्ड जो आपके साथ मिरर में जिनकी शेप चेंज हो जाती है वो आपके पास मिरर इमेजेस नहीं होते।
लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी है जिनकी शेप चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप आई को ले लें, ये आपके पास चेंज नहीं होता। आप एच को ले लें, ये आपके पास चेंज नहीं होता। आप डब्ल्यू को ले लें, चेंज नहीं होता। एक्स को ले लें, चेंज नहीं होता। वाई को ले लें, चेंज नहीं होता। इसी तरह आप यू को ले लें, चेंज नहीं होता। तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप लोग जो भी वर्ड आपको दिया जाए उसको थोड़ा सोचे कि अगर इसको मैं मिरर में देखूंगा तो क्या ये चेंज होगा या नहीं। या सादा अल्फाज में अगर आपको वर्ड्स दिए जाए ना, तो आप उनको उल्टा करके भी लिखिए। अगर वो उल्टा भी सेम शो हो रहा है तो मीन्स ये मिरर इमेज है। मिसाल के तौर पर अगर हमें वर्ड दिया गया ना एच ए एच ए एच ए एच है, अगर आपको ये वर्ड दिया गया उसके साथ बहुत सारे ऑप्शन और भी, और आपसे कहा जाए कि इसमें मिरर इमेज कौन सा है, तो देखिए आप इन वर्ड्स को उल्टा भी लिखे सीधा भी लिखे। अगर आपके पास ये सेम शो हो रहा है तो मीन्स ये मिरर इमेज है। एच आप जिस तरह से भी एच लिखोगे एच एच ही होगा। इसी तरह आप ए को जिस तरह से भी लिखोगे ए ही होगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर आपके पास अगर ये वर्ड आपको दिया गया एस ए एस, आपसे कहा जाए कि क्या ये मिरर इमेज है या नहीं, तो देखिए आपको मैंने क्या कहा कि आप लोगों को हर वर्ड को सीधा भी लिखे उल्टा भी लिखे। देखिए आपने एस को सही तरीके से लिख दिया, ये हो गया। अभी आप एस को उल्टा लिखे, ये होगा। तो क्या ये मिरर इमेज है? नहीं है। इसी तरह ए तो आपके पास मिरर है, लेकिन ए एस आपके पास मिरर इमेज नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके पास ये ऑप्शन मिरर इमेज नहीं होगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। मिरर इमेज से सादा अल्फाज में मतलब ये है कि जो मिरर में भी सेम दिखाई दे। वो अल्फाज जिनको अगर हम उल्टा भी लिखेंगे तो उनकी ऑर्डर चेंज नहीं होती, जो सेम टू सेम रहे, इनको मिरर इमेज कहते हैं। अभी आगे हम और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं विच वर्ड इमेज कैन बी शोन सेम इन मिरर। मीन्स यहाँ पे कौन सा ऐसा लफ्ज है जो आईने में भी सेम टू सेम दिखाई देगा। तो देखिए शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया कि आप वो क्वेश्चन को दोनों ऑर्डर में लिखे, हर लेटर को दोनों ऑर्डर में लिखे। जिस वर्ड के सारे लेटर्स सेम टू सेम शो हो वो आपके पास मिरर इमेज होगा। अभी देखिए यहाँ पर आपको ये तो पता है कि टी मिरर इमेज है, लेकिन क्या एस मिरर इमेज है? नहीं, एस मिरर इमेज नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर हमें तो पता है कि एच भी मिरर इमेज है, ए भी मिरर इमेज है, लेकिन क्या एल मिरर इमेज है? नहीं, क्योंकि अगर एल को आप अपोजिट लिखोगे ना तो ये आपके साथ इस तरह शो हो जाएगा, इस तरह ये इमेज नहीं है। इसी तरह देखिए इसमें एच भी मिरर इमेज है, आई भी मिरर इमेज है, टी भी मिरर इमेज है, फिर एच है, ये भी मिरर इमेज है। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को देख ली, टी मिरर इमेज है, आई भी मिरर इमेज है, लेकिन क्या एस मिरर इमेज है? एस मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि अगर एस को आप उल्टा लिखोगे तो ये आपके साथ इस तरह हो जाएगा। इसलिए इस यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सी। अभी बाकी जितने क्वेश्चन थे वो आपने खुद सॉल्व करनी है। यार समझ तो आपको इसकी आ गई होगी। शॉर्टकट क्या था? सारे वर्ड्स को लेके दोनों ऑर्डर्स में, मिसाल के तौर पर बी है तो बी को आपने इस तरह लिख दिया, फिर इस तरह भी लिखे सी ए सी, डी डी, ई ई, एफ ओ एफ ओ, आई आई। देखिए ये दोनों ऑर्डर में सेम लिख रही है, तो ये आपके पास मिरर इमेज होगा। इसी तरह ए जिस तरह से भी लिखोगे ए ही होगा। मीन्स ओ वर्ड जिसको अगर आप किसी भी तरीके से लिखोगे उसकी ऑर्डर चेंज ना हो तो वो आपके पास मिरर इमेज होगा। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम है 10 सेकेंड्स का। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, एन की ऑर्डर भी चेंज होती है ना, आपके पास इस तरह है ना, लेकिन अगर आप इसको लिखोगे तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा। ये आपके पास इस तरह हो जाएगा। ओके, तो इसलिए एन भी आपके पास मिरर इमेज नहीं है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो आपको मैंने एक्सप्लेन करवा दिया। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि यार ये एन हमारे पास मिरर इमेज है, लेकिन एन मिरर इमेज नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं इस क्वेश्चन में, इस पूरे टाइम में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो ये हमारा नंबर है, किसी भी टाइम हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।